सोशल मीडिया पर जो चीज़ भी खिलाफ कानून होती है, बात करता है खिलाफ कानून, तो जहाँ जहाँ तक सोशल मीडिया पहुँचता है वहाँ हर बंदा अपने थाने में शिकायत कर सकता है। इसी बुनियाद पर इसके खिलाफ लाहौर में भी पर्चे हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर्चा भी हो, इसकी गिरफ्तारी भी हो और इसको सजाए मौत भी हो। ये शख्स वाजिबुल कत्ल है, उम्मत पर फ़र्ज़ है इसको कत्ल करना। हुकूमत इसको कत्ल करे या हुकूमत नहीं कत्ल करती तो कोई गाजी उठे। वैसे ये वाजिबुल कत्ल है, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी है कि कोई गाजी उठे और इसको काफिर किरदार तक पहुँचा दे। ये उम्मत पर फ़र्ज़ किफ़ाया। पहली बात है, मैंने तो नबी इस्लाम को छोकर रखा ही नहीं, ये बात ही बिल्कुल इल्जाम है, ये बात इस तरह हुई थी। इसको अब समझेंगे हुआ क्या था। मैंने कहा था कि काफिर ये कहते थे कि कल का छोकरा आके हमें समझाएगा, तो ये बताएंगे मैंने कहा ये काफिरों की स्टेटमेंट नोट की, काफिरों, लिहाजा ये कुफर दोहरा रहा क्योंकि नकले कुफर कुफर नबाश। इसके बाद अगला सवाल सिर्फ एक हो सकता है, वो ये है कि ये लिखा कहाँ हुआ है। रुको जरा, सब्र करो, ये तो हम बाद में बताएंगे, पहले तो माफी मांगो ना कि तुमने इसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगाया। गुस्ताखी नहीं बनती क्योंकि हम कह रहे हैं काफिर कहते थे। तो सर कुरान खोलें, कुरान में आया कि काफिर कहते थे ये मजनून है, ये पागल है, ये दीवाना है, इसे परेशान ख्वाब आते हैं, इसने एक अजमी गुलाम रखा हुआ है जो इसे कुरान पढ़ाता है। सबसे बढ़कर हुजूर की बीवी के ऊपर तोहमत लगा दी। काफिरों ने ये सारी तकलीफें हुजूर को दी। जब हम काफिरों के रेफरेंस से इन तकलीफों को और इन नोटोरियस नामों को रिपीट करते हैं तो क्या हम हुजूर को कह रहे होते हैं या काफिर कह रहे होते हैं? काफिर। उन्हीं सारी खबासों में से एक खबासत अगर ये है तो आप ये तो पूछ सकते हैं कि लिखा कहाँ हुआ है कि वो ये वाली गाली भी देते थे। गुस्ताखी ना के, गुस्ताखी तब होगी जब हम खुद कह रहे होंगे। यानी अगर मैं नबी साहब को खुद मजनून को फिर गुस्ताखी, अगर मैं काफिर कहते थे फिर तो गुस्ताखी। तो उर्दू लिंग्विस्टिक के अंदर जब मुखालिफ के आप सारे इतराज़ात को एक जगह जमा करते हैं ना तो इसे मुहावरतन कहते हैं कि वो लोग नबी इस्लाम के बारे में कहते थे कि हम अपने आबा व अजदाद के मजहब पे हैं, ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। इसे उर्दू लिंग्विस्टिक में मुहावरतन कहा जाता है। इन सारे इतराज़ात को जमा करके ये लिंग्विस्टिक का बैरियर है। और अगर आप इस बैरियर को नहीं मानते ना, मैं कुरान में इससे भी ज्यादा वर्स्ट बात आपको बता देता हूँ। छोकरे का लफ्ज़ तो फिर भी कुरान में मौजूद है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि जब वो बुत उन्होंने तोड़ के तो बड़े बुत के कंधे पे रख दिया ना, तो उन्होंने कहा हमने एक छोकरे को सुना है जो जिसका नाम इब्राहीम है, जो हमारे बुतों का जिक्र बुराई से करता था। वहां पे लफ्ज है एक यंग बॉय, इसको छोकरा कहा जाता है, पंजाबी में चोर कहते हैं। इसी मैंने कहा था कि नोटोरियस वर्ड भी नहीं है, अगर कोई नोटोरियस भी समझता है, लेकिन ये बात समझाने के तौर पर तो ये कुरान में मौजूद है। फिर सूरतुल बकरा सूरतुल नाम में आया कि नबी को ऐसे पहचानते हैं जिसने अपने बेटों को। यही मैंने बात की थी कि यहूद और नसारा के बड़े बड़े जो सफेद दाढ़ी वाले थे वो तो बच्चों की तरह हुजूर को देखते थे कि ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। ये उनके रेफरेंस है, ना कि मैं कह रहा हूं। और आखिरी जो छक्का इल्जामी जवाब, सूरतुल मुनाफिकून में लिखा है कि मुनाफिकीन ने कहा कि जब हम इज्जत वाले मदीने में दाखिल होंगे तो मदीने से इन जलीलों को निकाल देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनके सहाबा को कहा जलील। फिर अल्लाह ताला ने जवाब में कहा कि इज्जत तो अल्लाह उसके रसूल और मुनाफिकीन को पता नहीं है कि अल्लाह उसके रसूल और अहले ईमान के लिए है, लेकिन मुनाफिकीन नहीं जानते। और ज़ैद इब्न अरकम ने आगे हुजूर को शिकायत की, अब्दुल्लाह इब्न उबई को बुलाया गया, उसने कसम खा दी मैंने नहीं कहा। फिर अल्लाह ताला ने कुरान में नाज़िल किया, शुक्र है कुरान में आ गया, ये खाली बुखारी में नहीं है। तो मैं आज आपको पेश कर सकता हूं कि अगर मैं कहूं कि मुनाफिकीन कहते थे कि जब हम इज्जत वाले मदीने में दाखिल होंगे नबी अलैहिस्सलाम उनके सहाबा इन जलीलों को वहां से निकाल देंगे, तो आप बुरे कहेंगे मैंने उनको जलील कह दिया, तो ये तो कुरान ने कहा है, ज़ैद इब्न अरकम ने शिकायत की हुई है, बुखारी में लिखा हुआ है, तो पहले तो इनके ऊपर फतवे लगाओ। तो ऐसा नहीं, इसे कहा जाता है नकले कुफर, कुफर नबाशत। यानी जब आप काफिर की कोई रेफरेंस से बात करते हैं तो वो कुफर नहीं होता। और फिर मैंने अरीब कुरैशी साहब की वो वीडियो लगाई है, उन्होंने कहा कि अगर किसी के जुमले में 99 मतलब कुफर के हो, एक इस्लाम का, तो मुफ्ती पे वाजिब है कि उसे इस्लाम का फतवा लगाएगा। तो तुम कहां से आके जिन्हें नमाज नहीं आती और तुम ये फतवे दो कि कौन गुस्ताख रसूल है और कौन गुस्ताख रसूल नहीं है? ये मजाक है क्या? खबरदार खबरदार, आगाह रहो। जिस तरह तौहीन रिसालत के हवाले से मामला खतरनाक है, उस तरह इंसानी जान के हवाले से भी मामला बड़ा खतरनाक है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की, तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। सवाए इंजीनियर साहब के ये लिखना भूल गए थे कि इंजीनियर की बात में 100 के 100 मतलब ईमान के हुए, तब भी आपने कुफर का फतवा लगाना है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था और इन्होंने जानबूझ के उसे उछाला। और ये इन्हें पता है कि ऐसी बात है, ये चाहते ये है कि कोई मुजाहिद मिल्लत चढ़ा दे मेरे ऊपर। और मैं आपके प्लेटफॉर्म टीएलपी के इस प्लेटफॉर्म से टीएलपी के पब्लिक को बताऊंगा, तीनों मर्डर अटेम्प्ट करने वाले मुतासिरीन टीएलपी थे, टीएलपी के रुकन नहीं थे, जिन्होंने मेरे ऊपर 3 दफा मर्डर अटेम्प्ट की, तीनों माफिया मांग के लिए। अभी ये तीसरा जो है उसकी तो अभी तक वो जेल के अंदर है, बल्कि इधर ही सारा इश्क रसूल उसका निकल गया था। और जिन मौलवियों ने उसे लॉन्च करके लिखा था ना गाजी मुदस्सर शहीद, वो आज उसकी जमानत के लिए 10 लाख के मचलके भी नहीं भर रहे। यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई आशिक रसूल उसके 10 लाख के मचलके भर के उसे जेल से तो निकलवाए। उसकी माँ हमसे रब्ता कर रही है कि जी मौलवी हमें छोड़ गया, आप माफ करते हैं। मैंने कहा यार मैं कैसे माफ करूँ, एक दफा तो आप निकलवाएं, उसके बाद ठीक है वो हमें एक स्टेटमेंट दे दे कि मुझसे गलती हुई है तो माफ कर।